अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और आज के दिन का यानी दूसरे टेस्ट मैच का जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान है और पाकिस्तान के मैदानों में है, आज उसका पहला दिन था दूसरे टेस्ट मैच का, जिसमें पाकिस्तान ने अपने दिन का इख्तिताम किया, यानी 259 रन्स बनाए और 5 विकेट्स भी इसी के साथ साथ गंवा दी। अच्छी बात तो ये है कि कामरान गुलाम, जिनका डेब्यू था, उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट के शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, कामरान गुलाम मतलब बाबर आजम के नंबर पर आए थे और बाबर आजम बहुत देर से इस नंबर पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारते थे। मतलब जो उनका नंबर था टेस्ट के अंदर, अगर हम देखें तो नंबर 4 पर बस आए और उसके बाद थोड़ी देर क्रीज ऑक्यूपाई की और चले जाते थे। लेकिन पहली बार हम देखा कि नंबर 4 पर भी इतनी लंबी बैटिंग हुई है और कामरान गुलाम, जिनका डेब्यू था, उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 118 रन बनाया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उन्होंने बहुत वक्त गुजारा भी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो बगैर रन्स किए ही नंबर 4 पर थे। 18 बारियां उनकी सामने आती हैं जिसमें वो टेस्ट मैचेस में रन स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो उससे पहले वो रन स्कोर कर रहे थे। 9 सेंचुरी उन्होंने टेस्ट मैच में स्कोर की हैं, तो वो इसी नंबर पर स्कोर की हैं। बिल्कुल सही। और अगर उन्होंने जितने भी अपने टेस्ट डेब्यू से लेकर रन ऑन बोर्ड किए हैं टेस्ट मैच में, तो वो इसी नंबर पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रन ऑन बोर्ड किए हैं। अब चूँकि उनका वक्त अच्छा नहीं था और वो ड्रॉप हुए टीम से, उसकी जगह पर कामरान गुलाम आए हैं। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि उन्होंने अपने इफ्तिताही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की और उस सलाहियत का इजहार किया, उस काबिलियत का इजहार किया जिसके बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। और जो मौका उनको मिला था इस मुश्किल वक्त में, उसका उन्होंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। देखिए, बाबर आजम की जगह पर खेलना मौजूदा दौर में इस वक्त में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, वो लोगों के पसंदीदा हैं बाबर आजम, क्योंकि उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं था जिसकी लोग उनसे तवक्को करते हैं, जो उनका मायार है असल में, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। इन हालात में उस जगह पर आकर खेलना वो यकीनी तौर पर एक मुख्तलिफ़ किस्म का दबाव होता है। फिर आपकी टीम 3 टेस्ट मैचेस इसी सीज़न में मुसलसल हार चुकी है, 2 बांग्लादेश के ख़िलाफ़, 1 इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसका एक दबाव। फिर पिच आपके सामने, जिस अंदाज में टीम में तब्दीलियाँ हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं, इर्द गिर्द अवामिल हैं जिनको हम देखते हैं। तो उसमें आकर इतने, और फिर आपका पहला टेस्ट मैच है और आपके बारे में बात हो रही है, आप काफ़ी वक्त से टीम के साथ ही हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो उनको मौका मिला, इसमें टेस्ट कैप मिली, बैटिंग के लिए आए, लकी रहे कि पहले पाकिस्तान टॉस जीता, पहले बैटिंग किया, पहला दिन है। ये प्रेशर नहीं है कि इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग कर गया तो इंग्लैंड ने बहुत रन ऑन बोर्ड कर दिए हैं, लेकिन वो था कि इब्तदाई विकेटें जल्द गिरी। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी साइम की और कामरान गुलाम की, और उन्होंने रन ऑन बोर्ड किया। सो क्रेडिट है उनको, उनकी जो मेहनत थी, जो उनकी अनथक मेहनत थी, तसलसल के साथ मेहनत थी। मुख्तलिफ फॉर्मेट वो खेलते रहे, डोमेस्टिक सर्किट में T20 भी खेले, लाहौर कलंदर्स की तरफ से 4 डे क्रिकेट खेले, वहाँ पर परफॉर्म किया, अभी चैम्पियंस कप खेले, वहाँ पर परफॉर्म किया। अब अगर उन्हें टेस्ट मैच में मौका मिला तो उन्होंने वहाँ पर भी परफॉर्म किया। सो बाबर आजम के साथ उनका कोई मुवाजना नहीं है। बाबर आजम एक मुख्तलिफ सतह के खिलाड़ी हैं और उनकी मुख्तलिफ अंदाज में खदमात है पाकिस्तान टीम के लिए। लगभग 4 साल तक उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। ये ऐसे ही होता है, आप नहीं अच्छा खेल रहे होते हैं, अगर किसी और को मौका मिलता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो ये कंपटीशन है, ये जितना रहेगा उतना ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए फ़ायदा है। सो अब बाबर के लिए भी होगा कि उन्होंने वापस आना है। पाकिस्तान ऊपर से भी चीज़ों को अपनी ठीक कर सकता है। जब शान नंबर 3 पर खेल रहे हैं तो उनके पास एक सहूलत मौजूद है कि वो अगर ओपन चले जाते हैं तो इसका नंबर भी चेंज हो सकता है, ये ऊपर भी खेल सकते हैं, बाबर 4 पर आ जाएंगे। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको पाकिस्तान आने वाले दिनों में जिसके ऊपर काम कर सकता है, टेस्ट की सूरत हाल बेहतर कर सकता है। लेकिन हाफिज साहब, अगर हम बात करें शान की और अब्दुल्ला शफी की, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जो है वो तो सेंचुरी कर दी थी, लेकिन उसके बाद ना दूसरी इनिंग्स में वो चल पाए और उसके बाद ना आज के मैच में वो चल पाए, जल्दी उनकी विकेट चली गई, जिसका इजहार आपने भी किया। तो क्या रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ है जो अब्दुल्ला शफीक को भी रन्स करने से रोक रही है, शान मसूद को भी रन्स करने से रोक रही है? देखिए, कंसिस्टेंसी उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए, अब्दुल्ला की तरफ से भी और शान मसूद की तरफ से भी। अभी पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने रन्स किए, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो उस तरीके से नहीं खेल पाए हैं। तो जो इस किस्म का पिच है, आपको प्लान किया गया, और जो आउट हुए हैं दोनों, उसको देखना चाहिए कि कहाँ पर कमी आ रही है। कि जब आप इस किस्म के पिच पर खेलते हैं जहाँ पर
बॉल नीचा रह जाता है किसी भी वक्त, तो आपके जहन में दो किस्म के ख्यालात हर वक्त चलते रहते हैं कि आगे खेलना है, पीछे खेलना है, बॉल नीचा तो नहीं रह जाएगा। तो इस ऐसी पिचेस के ऊपर ये रहता है। और वो तो लाइन में नहीं थे, उनका ऑफ स्टंप स्पिनर के हाथों उड़ गया, तो वो तो लाइन में बॉल के नहीं थे, उनको अपना ऑफ स्टंप नहीं था मेरा ख्याल है उस जगह पर कि जहाँ पर वो क्लियर होते बिल्कुल कि उनके स्टंप्स कवर हैं। तो ये उनके साथ रहा। फिर बिल्कुल मेरा ख्याल है इसी तरह से कुछ इसी एरिया में, इसी जोन में आउट हुए थे पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में शान मसूद भी, तो एक मतलब फिर वहाँ पर आउट हुए। सो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रन्स के एतबार से, दोबारा होनी चाहिए। मौका होगा सेकंड इनिंग्स में अगर बैटिंग करने के लिए आते हैं, आप ज़्यादा बेहतर रन्स करें, पाकिस्तान के लिए काम आ सकें। लेकिन आज जो कि पहला दिन था इस टेस्ट मैच का, उसमें उनकी तरफ से जो रन्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। हाफिज़ साहब, कंडीशंस को देखते हुए लग रहा है कि हमने 5 स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला जो है वो ठीक किया, और एक हमारे पास जो है वो फास्ट बॉलर आमिर जमाल है। देखा जाए तो इसमें और भी 2 लोग हैं जो स्पिन कर लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स की हमारे पास तादाद ज़्यादा है। फास्ट बॉलर हमारे पास सिर्फ एक इस वक्त आमिर जमाल है। तो क्या ये कम्बिनेशन जो है, अभी जो कंडीशन जारी है, कल का दिन इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी या हो सकता है ऑलमोस्ट सेम हो, वेदर कंडीशंस के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला हमारा ठीक था? देखिए 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, बाकी आप जिसके नाम के आगे जो मर्जी लिख दें वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट महारत का नाम है, टेस्ट क्रिकेट आपके टेम्परामेंट का, पेशेंस का, आपके स्किल जो हैं उनका टेस्ट है। तो उसमें 3 स्पिनर्स ही हैं। बाकी अगर ये कहना चाहते हैं कि साइम भी स्पिनर हैं तो फिर ठीक है, कह दें। कहने से तो नहीं होते, सलमान अली आगा को भी कह दें स्पिनर है तो ठीक है, कहने से तो नहीं होते हैं। एक आप पार्ट टाइम ऑप्शन है आपके पास कि आप उनको बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वो स्पेशलिस्ट स्पिनर थे तो पहले टेस्ट मैच में उनकी क्या कारकर्दगी थी? वो बैसियत है बैट्समैन, वो एक बैटर हैं जो कि गेंदबाजी कर सकते हैं, एक बैटर है जो कि बॉलिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बॉलर हैं। उनका टीम में सिलेक्शन होता है बैसियत बैट्समैन, ठीक है। इजाफी खूबी के तौर पर बॉलिंग कर लेते हैं। जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं वो दोनों जगह पर आपको एज बैट्समैन अगर आप उनको सेलेक्ट करना चाहें तो वहाँ पर भी आ जाएंगे, अगर आप उनको एज बॉलर सेलेक्ट करना चाहें तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। कुछ होते हैं कि उनकी बहुत अच्छी होती है एक चीज़ कि बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में वो अपने बल्लेबाजों के नहीं, लेकिन उनसे उन जैसी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये भी कुछ बॉलर्स में, कुछ खिलाड़ियों में खूबियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ ही है। अब देखना ये है कि वो अपने 3 स्पिनर्स को ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि फास्ट बॉलर तो एक ही है। और ये भी होगा बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पिन बॉलिंग ही पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेगी। अब ये भी कोई पता नहीं है कि दोनों तरफ से वो नया बॉल जो है वो स्पिनर्स कर दें। जरा इसका इम्कान थोड़ा कम है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि आप तो गए ही स्पिन बॉलिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर हैं। सो अब ये पिच कैसे खेलता है आने वाले दिनों में, आज जिस तरीके से पिच का रवैया रहा है वो तो शायद जो समझ रहे थे, मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान टीम जो समझ रही थी शायद उस तरह से ऑफ़र नहीं कर रहा है। पिच जो समझ रहे थे शायद उस तरीके से ऑफ़र नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी इनिंग्स कहाँ पर ख़त्म करता है और इंग्लैंड पहली इनिंग्स में क्या करता है।